बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पिछले वीडियो में हमने अभिसरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस के जो रियल सीक्वेंस जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी। पिछले वीडियो में हमने अनुक्रम की परिभाषा और अनुक्रम के प्रकार जैसे कि अचर अनुक्रम, तत्समक अनुक्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ से इक्वल सीक्वेंस समान अनुक्रम की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। दो अनुक्रम xn और yn समान अनुक्रम कहलाते हैं यदि उनके n में पद समान हो, यानी कि संगत पद समान हो। x1 y1 के बराबर हो, x2 y2 के बराबर हो, x3 y3 के अप टू सो ऑन xn इज इक्वल टू y फॉर ऑल n, यानी कि उनके n में पद जो है समान हो। n में पद का मतलब है कि n का मान 1 होने पर 1 1 बराबर हो, 2 होने पर 2 2 बराबर हो, n में पद समान। तो इस प्रकार के अनुक्रम है वो समान अनुक्रम कहलाते हैं। अगला जो पॉइंट या टॉपिक है वो है बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम की परिबद्धता। अनुक्रम में परिबद्धता के रूप में हम देखते हैं कि अनुक्रम की 3 कंडीशंस जो है वो परिबद्ध होने की होती है और एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें अनुक्रम 3 के अलावा जो चौथी कंडीशन बनती है उसमें जो वह परिबद्ध नहीं होता है तो उसको हम अपरिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। 3 जो परिबद्धता की जो कंडीशंस है उसमें अनुक्रम नीचे की ओर परिबद्ध हो सकता है, ऊपर की ओर वह अनंत तक जा सकते हैं उसकी वैल्यू। इसी प्रकार से कोई भी अनुक्रम दूसरा जो उसमें प्रकार हम देखते हैं कि वह पहले में जैसे कि नीचे की ओर परिबद्ध है, जैसे 1 से स्टार्ट हुआ कोई भी अनुक्रम और लास्ट में उसकी वैल्यू अनंत तक चलेगी, तो ऐसा अनुक्रम नीचे की ओर परिबद्ध कहलाता है। लेकिन जब इसकी हाईएस्ट वैल्यू अनंत जाती है तो वह ऊपर की ओर अपरिबद्ध कहलाता है। लोअर बाउंड कह सकते हैं बट अपर बाउंड नहीं होता है। दूसरा ऐसा कुछ ऐसे अनुक्रम होते हैं जो स्टार्टिंग वैल्यू एक तरह से कह सकते हैं कि 1 होती है, कुछ भी 2 होती है, 3 होती है, बट उनके ऐसे घटते भी मान -∞ तक है या कहीं ना कहीं इस प्रकार की अनंत या अनिर्धारी मान को जब घटते हुए माइनस में की ओर चला जाता है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वह ऊपर की ओर परिबद्ध था बट डिक्रीजिंग सीक्वेंस के केस में वह अनंत तक चला जाता है, -∞ तक चला जाता है, तो वह अनुक्रम ऊपर की ओर परिबद्ध है बट नीचे की ओर परिबद्ध है। कुछ ऐसे अनुक्रम होते हैं जो ऊपर की ओर भी परिबद्ध होते हैं तो साथ साथ ही नीचे की ओर परिबद्ध होते हैं, तो उसको हम कंप्लीटली बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। 3 ये प्रकार है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहला जो है वो ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम, ए सीक्वेंस x इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस, xn होना चाहिए, सीक्वेंस xn is said to be bounded sequence if there exists real number k, कैपिटल के लेंगे, ऊपर की ओर परिबद्धता के लिए कैपिटल के लेंगे, such that xn is less than equal कैपिटल के फॉर n belongs to कैपिटल। एक अनुक्रम x से ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या, एक ऐसी वास्तविक संख्या कैपिटल के विद्यमान हो कि xn is less than equal कैपिटल के फॉर n belongs to कैपिटल। इस प्रकार से ये जो अनुक्रम है वो ऊपर की ओर परिबद्ध, क्योंकि अनुक्रम का प्रत्येक जो मान हो है वो इस कैपिटल के से छोटा हो। कोई भी मान कैपिटल के से बड़ा नहीं हो सकता, ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाता है। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम के रूप में सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर स्मॉल के सच दैट xn इज ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल के होगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी बुक में भी संशोधन कर लो। xn लेस देन इक्वल नहीं होकर कि xn ग्रेटर देन इक्वल कैपिटल के नहीं होगा, स्मॉल के होगा, क्योंकि नीचे की ओर इस स्मॉल के से प्रत्येक मान है उस अनुक्रम का हमेशा बड़ा रहेगा, स्मॉल के से कोई भी मान छोटा नहीं होगा। एक अनुक्रम xn नीचे की ओर परिबद्ध कहलाता है, वास्तविक संख्या स्मॉल के विद्यमान। बाउंडेड परिबद्ध अनुक्रम के रूप में सीक्वेंस xn इज सेड टू बी बाउंडेड above and below both if there exists real number small k and capital K are such that
परिबद्ध, तीसरी केसेस जो परिबद्धता की है, इसमें अक्षन का प्रत्येक मान स्मॉल के से कैपिटल के की मध्य स्थित हो। एक अनुक्रम अक्षन परिबद्ध कहलाता है यदि यह ऊपर तथा नीचे की ओर परिबद्ध हो, अर्थात ऐसी संख्याएं, दो संख्या स्मॉल के और कैपिटल के विद्यमान कि स्मॉल के इज लेस देन अक्षन इज लेस देन कैपिटल के फॉरवर्ड। अगला जो केस आता है वो अपरिबद्धता का आता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस के रूप में, अपरिबद्ध अनुक्रम के रूप में, जो अनुक्रम न तो नीचे की ओर परिबद्ध हो न ऊपर की ओर परिबद्ध हो, तो ऐसा अनुक्रम अपरिबद्ध अनुक्रम। ए सीक्वेंस अक्षन इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ देयर exists if it is neither bounded above nor bounded below, ना तो ऊपर की ओर परिबद्ध है ना नीचे की ओर परिबद्ध है। कुछ इसके ये एग्जाम्पल्स हैं, उनकी सहायता से हम समझेंगे कि कौन सा अनुक्रम किस प्रकार से लोअर बाउंड होता है, कौन सा अपर बाउंड होता है, कौन सा बोथ साइड बाउंडेड होता है, कौन सा अनबाउंडेड होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को हम देख पा रहे हैं, 1/n के रूप में n की वैल्यू आप देंगे 1, 1/2, 1/3 तो सो ऑन, लास्ट वैल्यू हम इनफाइनाइट देंगे, तो 1/infinite is equal to 0. So we see that each and every term is lies between 1 to decreasing to 0. इस अनुक्रम का प्रत्येक मान 1 से शुरू होकर के घटता हुआ डिक्रीजिंग ह्रासमान अनुक्रम है, और ये घटता हुआ शून्य को अप्रोच करता है अनंत पर। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जब इस अनुक्रम के प्रत्येक मान 0 to 1 की मध्य स्थित है, तो ये अनुक्रम 0 to 1 इसके स्मॉल के रूप में 0 है, कैपिटल के रूप में 1 है, स्मॉल के रूप में 0 है और कैपिटल के रूप में 1 है। तो ये अनुक्रम कंप्लीटली बाउंडेड है, परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। 0 लेस देन अक्षन इज लेस देन 1। सेकेंड एग्जाम्पल्स के रूप में हम देख रहे हैं -1 की पावर n के रूप में परिबद्ध अनुक्रम है, अल्टरनेट -1 + 1 -1 + 1 + 1 इस प्रकार से बनता है, तो ये परिबद्ध अनुक्रम है। थर्ड पॉइंट के रूप में sin nπ/2 के रूप में हम देखते हैं कि sin थीटा n का मान कुछ भी हो -1 से +1 के मध्य स्थित होता है, और ये sin थीटा cos थीटा इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक जो कुछ सीक्वेंस होते हैं उनकी वैल्यूज नियत जो स्मॉल के और कैपिटल के रूप में दो मान जो है वो फिक्स होते हैं यहाँ पर कहीं कहीं, और इस कारण से ये परिबद्ध अनुक्रम है। फोर्थ जो एग्जांपल्स के रूप में देख पा रहे हैं, n स्क्वायर के रूप में नीचे की ओर परिबद्ध, n का मान देंगे 1, 4, 9, 16, 25 अब तो चलता रहेगा, और नीचे ये 1 से स्टार्ट होकर के संख्याओं के वर्गों के रूप में ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये नीचे की ओर परिबद्ध है, बट ऊपर की ओर जब आप इन्फिनिटी देंगे तो ये इन्फाइनाइट को प्राप्त कर लेता है और ऊपर की ओर परिबद्ध नहीं है। 2 की पावर n के रूप में भी हम देख रहे हैं, 2 की पावर 1 देंगे, 2 की पावर 2 देंगे, 2 की पावर 3 देंगे, तो स्टार्टिंग फर्स्ट वैल्यू 2 से स्टार्ट होकर के नीचे की ओर परिबद्ध है, बट ऊपर की ओर परिबद्ध नहीं। इसी प्रकार से -n की पावर n के रूप में नाइदर लोअर बाउंड नॉर न तो नीचे की ओर परिबद्ध है, क्योंकि आप -1 की पावर 1 देंगे, -1 आ जाएगा, -2 की पावर 2 प्लस का 4 आ जाएगा। ऑसिलेटिंग है, दोलनीय है, संख्याओं के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि यहाँ -3 की पावर 3 जब हम लेंगे तो माइनस का 27, एक बार -1 था, फिर ये प्लस के 4 बने, फिर माइनस के 27 बने, इस प्रकार से ये दोलन कर रहा है, दोनों तरफ ही विस्तृत हो रहा है, लेकिन ये जो अनुक्रम है अपरिबद्ध ताकि होगा। अब आता है सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सीक्वेंस। उच्चक, जैसा कि हम ऊपर कैपिटल के की बात कर रहे थे और स्मॉल के की बात कर रहे थे, वो रियल में इनके उच्चक और निम्नक है। स्मॉल के यहाँ इसका निम्नक के रूप में और कैपिटल के जो है उसका उच्चक है। परिभाषा जो है परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान, ऊपरी परिबंधों का लिस्ट अपर बाउंड, ऊपरी परिबंधों का, जैसा कि 0 से 1 वाला जब एग्जाम्पल हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल
तो इस अनुक्रम के सारे वैल्यू 0 से 1 के भागते हैं। तो ये 0 1 स्मॉल के एंड कैपिटल के रूप में है। लेकिन हम देखते हैं कि 0 से छोटी जो वैल्यूज है -1 -2 -3 +1, ऑल दीज आर सेट टू बी लोअर बाउंड्स। ये भी इस अनुक्रम के न्यूनतम या निम्न परिबंध कहलाते हैं। बट 1 से बड़े जो मान 2 3 4 5 है, ये उस अनुक्रम के ऊपरी परिबंध कहलाते हैं। किसी भी सेट के समुच्चय के या अनुक्रम के हम कह सकते हैं कि ऊपरी और न्यूनतम या निम्न परिबंध है। बहुत सारे हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, बट उन ऊपरी परिबंधों में से एक मान ऐसा होता है जो सबसे लोवेस्ट होता है, और इसी प्रकार से निम्न परिबंधों में भी एक ऐसा मान होता है जो उसका हाईएस्ट मान होता है। तो हम दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं कि निम्नक और उच्चक को। तो जैसा कि 0 से 1 वाला एग्जांपल लिया, तो 0 से बड़े जितने मान है 2 3 4 5 अप टू 1, ये उसके ऊपरी परिबंध तो है, क्योंकि 2 से भी उसके सारे के सारे मान छोटे हैं, 3 से भी छोटे हैं, 4 से भी छोटे हैं, तो ऊपरी परिबंध तो है, लेकिन उच्चक नहीं है। ऊपरी परिबंध 1 2 3 या इनकी मिड की जो वैल्यूज है, उन वैल्यू सहित ही 1 से स्टार्टअप करके 1 से जितने बड़े मान है, ऑल दीज आर अपर बाउंड बट नॉट सुप्रीम। ये सभी मान उसके ऊपरी परिबंध है, लेकिन ऊपरी परिबंधों में जो न्यूनतम मान है, जैसा कि 1 इज द लोवेस्ट वैल्यू इन ऑल दीज अपर बाउंड्स। 1 यहाँ पर उन सभी ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान है, तो 1 यहाँ पर सुप्रीमम की कैटेगरी में, 1 यहाँ पर इस अनुक्रम का सुप्रीमम कहलाता है, उच्चक कहलाता है। ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसी प्रकार से हम निम्नक की बात करते हैं, तो ग्रेटेस्ट लोवेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट लोवेस्ट वैल्यू के रूप में परिबद्ध अनुक्रम में निम्न परिबंधों का जो महत्तम मान होता है, जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल था 1/n वाला, तो उसमें शून्य जो है वो स्मॉल के रूप में हमने इसको डिफाइन किया था। शून्य से सभी मान जो है वो बड़े थे, लेकिन शून्य से और छोटे मान जैसे कि -1 है, -2 है, -3, ऑल दीज आर लोअर बाउंड, ऑल दीज आर लोअर बाउंड। ये भी इसके क्या है, लोअर बाउंड तो है। -1 से भी सारे के सारे मान बड़े हैं, -2 से भी बड़े हैं, इनके बिटवीन भी जो वैल्यूज आ रही हैं उनसे भी इस अनुक्रम के मान जो है वो बड़े हैं। बट इन सभी मानों में से -3 -4 अप टू 0 से लेकर के सभी छोटे मानों में से एक मान ऐसा है जो इनका ग्रेटेस्ट मान है, जो इनका महत्तम मान है। इन सभी में से महत्तम मान 0 से स्टार्टअप करके जो छोटे जो मान लिए उन सभी का महत्तम मान है वो 0 है। तो 0 यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और वह उस अनुक्रम के लिए इन्फीमम या हम निम्न कह सकते हैं उस 0 को। तो कह सकते हैं कि उच्चक के लिए परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान अनुक्रम का उच्चक होता है, और इसी प्रकार से परिबद्ध अनुक्रम में निम्न परिबंधों का महत्तम मान अनुक्रम का निम्न होता है। अब आता है एक दिष्ट अनुक्रम, मोनोटोनिक सीक्वेंस। If a sequence action is either monotonically increasing, monotonically decreasing, then action is called a monotonic sequence. यदि अनुक्रम अक्सन या तो एक दिष्ट वृद्धमान हो या एक दिष्ट हास्यमान हो, तो अनुक्रम एक दिष्ट अनुक्रम कहलाता है। कोई भी अनुक्रम हो, या तो वो इंक्रीजिंग रहेगा या फिर डिक्रीजिंग रहेगा, सतत रूप से मोनोटोनिकली 1 by 1 करके या तो वो डिक्रीजिंग जाएगा या फिर वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ऐसा अनुक्रम जो मोनोटोनिक, वो अनुक्रम होता है जो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस प्रकार के अनुक्रम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाते हैं वृद्धमान। स्ट्रिक्टली देखिए, एक शब्द यहाँ पर मोनोटोनिक शब्द में स्ट्रिक्टली जुड़ जाता है। यदि अक्षर निरंतर वृद्धमान हो या निरंतर एक दिष्ट हास्यमान हो, तो अक्षर निरंतर। अब देखिए, पहले वाले में निरंतर शब्द नहीं जुड़ा था, स्ट्रिक्ट नहीं जुड़ा था,
तो इसमें फ़र्क क्या रहता है कि जैसे जब स्ट्रिक शब्द नहीं जुड़ा हुआ है तो अनुक्रम जब घट रहा है या अनुक्रम जब बढ़ रहा है तो वहाँ अनुक्रम के घटने या बढ़ने में बिटवीन की जो वैल्यूज है वो कई बार इक्वल भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू जो है बड़ी ही होगी और बहुत बड़ी होगी। तो इसको जो शो करते हैं तो जैसे कि x1 इज लेस देन इक्वल x2 इज लेस देन इक्वल, ये लेस देन के साथ इक्वल का साइन मोनोटोनिक के सीक्वेंस में तो आएगा, लेकिन जब मोनोटोनिकली हम के साथ साथ स्टिक के शब्द को जब ऐड करेंगे तो इक्वल का साइन x1 केवल हम ये लिखेंगे x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन अप टू सोन xn, तब वह बढ़ रहा है तो स्ट्रिक्टली बढ़ ही रहा है मान, न कि उसमें किसी भी प्रकार के इक्वल आने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन जब स्ट्रिक्ट शब्द नहीं है तब अनुक्रम के जो मान है बिटवीन मान उसमें मे भी इक्वल और मे नॉट भी इक्वल, बराबर आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, अंतर जो है वो बिल्कुल माइनर हो सकता है या कई बार मान आपस में बराबर भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैथमेटिकल तौर पर देखें तो लेस देन इक्वल का साइन x1 के साथ x2 के साथ बीच में जो है लेस देन इक्वल या x1 इज ग्रेटर देन, जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात आती है तो x1 केवल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात आती है तो लेस देन इक्वल, लेकिन स्ट्रिक्ट लेके आती है तो केवल लेस देन या केवल ग्रेटर देन सब आएगा। तो ये मैथमेटिकल थोड़ा डिफरेंस है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक और विदाउट मोनोटोनिक, इसको यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हम देख पा रहे हैं कि इन द सीक्वेंस xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल x1, तो इस प्रकार के सीक्वेंस x1 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x1 इज लेस देन इक्वल x2, बराबर के साइन आ रहे हैं अनुक्रम में एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम कहलाते हैं। निरंतर में हम देख पा रहे हैं कि केवल और केवल जो यहाँ पर कर पा रहे हैं xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर बढ़ना ही है, निरंतर इंक्रीज होना ही है, जैसे कि एग्जाम्पल्स से हम समझ रहे हैं n अपॉन n प्लस 1 के रूप में, ये निरंतर एक्जिस्ट वर्तमान अनुक्रम का एग्जाम्पल है। और इसी प्रकार से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में भी यही साइन जो है x1 सबसे बड़ी वैल्यू के रूप में हो जाएगी, घटता जाएगा ये अप टू साइन, बराबर का साइन लेस देन इक्वल के साथ इक्वल का साइन जो है वो साथ आएगा। इस प्रकार से ये मोनोटोनिक जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस रहेगा। और स्ट्रिक्टली जब शब्द लगेगा अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो उसमें ये बराबर का साइन यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी